वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज का स्टडी व्लॉग है। आज कुछ इस तरह से कि सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ अकाउंट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। मैं हार्दिक मनचंदाना सर का वीडियो देख रही हूँ वाईटी पर, क्योंकि सर का वाईटी लेक्चर जो है वही इतना इनफ होता है कि आपको कुछ और दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सर का वाईटी लेक्चर देखो जो वन शॉट है, देन उसके बाद ख़ुद से प्रैक्टिस करो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है। और अकाउंट प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, पीवाईक्यूज़ हो गया, ये सारे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज़्यादा आप अकाउंट में बेहतर बन सकते हो। तो आपको आरटीपी मिल जाएगी ऑनलाइन, आपको एमटीपीज़ मिल जाएगी, आपको पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले मैंने लेक्चर देखने के बाद ख़ुद से प्रैक्टिस किया है अकाउंट। देन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पीवाईक्यूज़ कर लूँगी, बट चूँकि मेरा मॉड्यूल ही नहीं ख़त्म हुआ टाइम पर, तो मैंने सोचा कि ठीक है बाद में पीवाईक्यूज़ करूँगी। तो आज के दिन सिर्फ मैंने मॉड्यूल ही किया है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है कि यस आई कैन डू नाउ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद मैं कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में थियरी ऑफ डिमांड। ये जो सर का वाईटी पर लेक्चर है 5 घंटे का है। तो गाइस मैंने पूरा नहीं किया क्योंकि नोट्स भी बना रही थी, तो नोट्स बनाने में टाइम लग रहा था, तो सिर्फ एक यूनिट किया है। और एक यूनिट करने में ही मेरा 3 घंटा चला गया। और एक स्लॉट जो मेरा होता है एक सब्जेक्ट का 3 घंटे का होता है। एग्ज़ाम्पल 3 घंटा काउंट, 3 घंटा इको और 3 घंटा लॉ या मैथ्स। तो एक दिन में मैं 3 ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। सो 3-3 घंटा इसको दे रही हूँ। फिर उसके बाद जो 3 घंटा मेरा बच जाता है उसमें मैं रिवीजन करती हूँ। तो 3 घंटा जो है आज मैंने सिर्फ सर का इकोनॉमिक्स यानी जो सेकंड चैप्टर है उसका सिर्फ मेरा एक ही यूनिट हो पाया, और नोट्स भी बना रही थी। सो साथ साथ नोट्स बनाते बनाते और लेक्चर्स देखते देखते काफ़ी कुछ मुझे जो है मेरी क्लैरिटी हुई सेकंड चैप्टर की, काफ़ी कुछ मुझे समझ में आया। तो अब कल मैं करूँगी यूनिट 2। तो गाइस ये था मेरा आज इको। उसके बाद मैं करती हूँ मैथ्स में मुझे करना था प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मेरे पास पीवाईक्यूज़ है, मैं पीवाईक्यूज़ कर रही थी। मेरे पास टैक्समैन के पीडीएफ है, उससे कर रही हूँ बहुत सारे, आई थिंक पिछले 10 सालों का पीवाईक्यूज़ है इस पीडीएफ में। तो मैं उससे देख देख करके अपना जो भी मेरा डाउट है वो सॉल्व कर रही थी। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने 20 क्वेश्चंस किए, काफ़ी टाइम लग गया, उसमें मुझे डाउट्स आ रहे थे, तो बार बार मैं फार्मूला देख रही थी, फिर बार बार मैं कर रही थी, तो काफ़ी टाइम 20 क्वेश्चन ही करने में चले गए। और वैसे भी मैं मैथ्स में एवरेज हूँ, तो मुझे मैथ्स में थोड़ा टाइम लग जाता है। गाइस मैथ्स ना हमसे प्रैक्टिस मांगती है कि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन कर लें उतना ज़्यादा बेहतर। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स मैंने देखे हैं,
और एक मेरे फ्रेंड है इंजीनियर, मैंने उससे भी बात की कि मैथ्स में कैसे परफेक्ट हूँ। तो उसने यही बोला कि तुम जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगी उतना ज़्यादा तुमको समझ में आएगा। तुम भले ही फार्मूलाज जो हैं रट लो, बट जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी तो तुमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अलग अलग क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के। उसने भी बोला तुम PYQs ज़्यादा से ज़्यादा करो, MTPs करो, तो तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व होंगे। और जब तुम प्रैक्टिस करोगी तो उसके ज़रिए से तुमको तुम्हारे फार्मूलाज जितने हैं सब सारे के सारे फार्मूलाज भी याद आ जाएंगे। तो अब मैं वही कर रही हूँ, जो भी PYQs हैं उससे जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो काफ़ी कुछ मुझे प्रोबेबिलिटी में क्लियरिटी हुई और अब मैं प्रोबेबिलिटी में कंफर्टेबल हूँ। अब मैं अटेंड कर पा रही हूँ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। सो गाइस कुछ पार्ट बच गया था, तो अब मैं फिर से वही थियोरी ऑफ डिमांड का पार्ट्स कंप्लीट कर रही हूँ। लास्ट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच गया था, तो फिर वही कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा पहले 3 घंटे का स्लॉट ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम निकाल करके 1 घंटा ये भी एक यूनिट फाइनली कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि दूसरे दिन फिर मैं दूसरे यूनिट से शुरू कर सकूँ। तो फाइनली गाइस मेरा जो है आज इको का सेकंड चैप्टर का 2 यूनिट, 1 यूनिट मेरा कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी मैं कंफर्टेबल हूँ कि फाइनली मेरा 1 यूनिट हो गया है। सो नाउ गाइस इट्स टाइम टू रिवीजन में मुझे आज करना था सोगा का यूनिट 3 एंड 4। तो सबसे पहले मैं फ्लैश चार्ट निकाल लेती हूँ, साथ में मेरे नोट्स दोनों साथ में रख करके रिवाइज़ कर रही हूँ। तो मैं दोनों तो नहीं पढ़ पाई क्योंकि बहुत थक चुकी थी। तो सोगा का मैंने 1 यूनिट जो है वो किया, यानी 3rd यूनिट मैंने रिवाइज़ किया। और साथ में जो आज मैंने पढ़ा हुआ था इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर का यूनिट 1, उसके फ्लैश चार्ट्स मैंने देखे। तो जो भी मेरे डाउट्स थे सब क्लियर हो गए। तो गाइस ये था आज का मेरा दिन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग, सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।